जय हिंद प्यारे साथियों, वेलकम टू भारत क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और एक शानदार तरीके से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो बच्चे, हम लोग अध्याय 5 को पढ़ रहे हैं। अध्याय 5 का नाम है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी का मतलब होता है वे श्रेणियाँ जिनका अंतर समान हो उन्हें समांतर श्रेणी कहते हैं। आप एक पहाड़े को भी समांतर श्रेणी कर सकते हो, जैसे 2 का पहाड़ा, 2 का 2, 2 3 4, 2 3 6, तो इसका अंतर 2 है, तो इसे भी आप समांतर श्रेणी कह सकते हो। तो हमने अभी तक प्रश्नावली 5.2 को हल किया था। हमने इन प्रश्नावली के प्रश्नों में देखा था कि किसी एपी का प्रथम पद क्या होता है, उसका द्वितीय पद क्या होता है, अंतिम पद क्या होता है और पद का मान क्या होता है। हम लोग ए एन को बोलते थे पद की वैल्यू, पद का मान बोलते थे, और ए को बोलते थे पद, है ना। ए को बोलते थे पद, A2 जैसे A2 रहता था तो द्वितीय पद, A1 रहता था तो प्रथम पद। और एक चीज़ होती थी AN। कई बच्चे एन और AN में कंफ्यूजिंग रहते हैं कि सर एन और AN क्या है। तो बच्चा एन मतलब होता है पदों की संख्या। जैसे यहाँ पे है 2 4 6 8, यहाँ पे 1 2 3 4, तो यहाँ पे n बराबर होगा 4, है ना। 4 पद है तो n का मान होगा 4। और ए एन का मतलब होता है पद की वैल्यू। जैसे ए एन यहाँ पे कितना है 8, तो यहाँ पे इसको 8 लिख सकते हैं, अंतिम पद इसका 8 है। क्लियर? तो ये होता है ए एन। अब देखिए यहाँ पे आप सभी को हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। अब इस प्रश्नावली में हम लोग पढ़ेंगे कि किसी समांतर श्रेणी का कुल योग कैसे निकालते हैं। जैसे आप सभी को कह दिया जाए कि 2 के पहाड़े का कुल योग कितना होगा। जब 2 का पहाड़ा लिख दो, 2 का 2, 2 3 4, 2 चौके 8, 2 का 10, 8 18, 18 2 20 और 6 4 10 यानी 30। इन सभी का योग हम लोग जोड़ सकते हैं कि 30 है। दूसरा, जब ये इतना छोटा था तब तो हम कर लिए। यदि कहा जाए कि 2 है प्रथम पद, 2 है द्वितीय पद, 4 है तृतीय पद, 6 है, इस तरह करते करते यह 100 तक जा रहा है। अब इन सभी का योग क्या होगा? तो इस तरह यदि हम जोड़ेंगे तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा। पहले 2 4 6, फिर इन दोनों को जोड़ेंगे 6 हुआ, फिर 6 6 12, फिर उसमें 8 जोड़ेंगे। इस तरह से बहुत ज़्यादा लगेगा। तो देखिए इसमें हम एक और इसमें सूत्र का प्रयोग करेंगे। इसका प्रथम पद कितना है 2, अंतिम पद कितना है 10, है ना। तो यहाँ पे n की देखेंगे, n कितना है 1 2 3 4 5, तो यहाँ से n हमारा है 5। हम लोग n को an लिख सकते हैं, क्योंकि अंतिम पद की वैल्यू हमें पता है 10 है, तो an बराबर होगा 10। ठीक है, an यानी अंतिम पद का मान हमने यहाँ से लिख लिया। अब एक इन पदों का योग का एक फॉर्मूला होता है Sn, यानी सम ऑफ द नंबर्स। Sn बराबर n/2 a प्लस an। इस सूत्र से हम किसी भी समांतर श्रेणी को आसानी से जोड़ सकते हैं, चाहे पद कितने भी हो। अब बोल जाए कि 2 से लेकर के 1000 तक, 2 से लेकर के 2000 तक, 5000 तक सभी इन श्रेणियों को जोड़ के बताओ तो आराम से कर लेंगे। देखिए n कितना है 5 है, तो यहाँ लिखेंगे 5/2, ऐसे लिख देंगे। अब यहाँ पे a का मान कितना है 2, तो 2 लिखते हैं, प्लस n का n कितना है हमें 10 दे रखा है, तो 10 लिखेंगे। 5/2 का 5/2 गुने 10 और 2 12। ठीक है, ये कट जाएगा, 2 6 12, तो 6 बचे 30। देखिए यहाँ से कितना आसानी से आ गया। ये तो छोटा समांतर श्रेणी था, तो आराम से इसमें हम लोग जोड़ भी सकते हैं। यदि इस प्रश्न को थोड़ा सा हाइड कीजिए। देखिए यहाँ पे एक और बात समझिए बच्चा, कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए अच्छे से, उसके बाद प्रश्न तो आप लोग आराम से भी कर सकते हो। हमने पढ़ा अभी तक फॉर्मूला कि किसी भी श्रेणी के कुल पदों को ज्ञात करना है तो Sn बराबर n/2 a प्लस an के फॉर्मूला को लगा देंगे। लेकिन कई बार आपको an नहीं पता होता है, कि आपको अंतिम पद नहीं पता होता है कि अंतिम पद पे कौन सा संख्या आएगी। जैसे मैंने एक संख्या लिखा 2 8 14, इस तरह करते करते हम ले गए कि n यहाँ तो ले गए और बोला कि 15वां पद
15वां पद तक का योग करो। अब देखिए यहाँ पे तो हो गया दिक्कत, यहाँ पे हमें 15वां पद पे कौन सी संख्या आएगी ये तो नहीं पता है, यानी हमें an यहाँ पे पता ही नहीं कि कौन सी होगी। तो क्या हम इस फॉर्मूले को लगा सकते हैं? हमें n पता है, n दे रखा है कि 15 है, 15वां पद है यानी n पता है, लेकिन an नहीं पता है। अब इस फॉर्मूले को कैसे लगाएंगे? नहीं लगाएंगे। देखिए यहीं से एक और फॉर्मूला का निर्माण होगा। हम लोग इसे कैसे लिख सकते हैं? एस एन बराबर n बट्टे 2, ए का ए लिखिए प्लस, अब ए एन क्या होता था, हमने प्रश्न वाली 5.2 में पढ़ा था कि ए एन का मान होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही होता था ए एन का। हमने यहाँ से रख दिया। अब देखिए n/2 का n/2, ए और ए कितना हो गया 2a, n-1 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ से एक और फॉर्मूला आया कि जहाँ हमें an का मान नहीं पता हो वहाँ पे हम लोग इस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे। अब देखिए इसमें हम लोग इस फॉर्मूले का प्रयोग करते हैं। n कितना है? n हमें 15 दे रखा है, तो 15 बट्टे 2a, a कितना है? a बराबर 2 है, और d कितना है? d यहाँ से निकलेगा 8 में से 2 गया तो 6, a2 में a1 घटाएंगे तो निकलेगा 6। अब इस पर रख देंगे 2, a का मान है 2 प्लस n कितना है? 15, तो 15 माइनस 1, d का वैल्यू है 6, यहाँ से हो गया। अब इसे आराम से हल कर सकते हो। 15 बट्टे 2 का 2, 15 बट्टे 2, 2 दूनी 4 प्लस 15 में गया तो 14 गुने 6 है ना, ये गुना में है। 15 बट्टे 2 का 15 बट्टे 2, 4 प्लस 14 छक 84, 84 और 4 88, यानी 15 बट्टे 2 गुने 88, काट देंगे 2 चौके 8, 2 चौके 8, यानी 15 गुने 44, यह हमारा उत्तर होगा। 15 और 44 को गुना करोगे तो वही संख्या यहाँ पे आएगी। क्लियर? तो इसी प्रकार का प्रश्न संख्या 1 दे रखा, प्रश्न संख्या 1 को हम लोग पढ़ना प्रारंभ करते हैं। अभी तक कॉन्सेप्ट समझ में आया? देखिए बच्चा, प्रश्न को समझने से पहले प्रश्न को समझिए कि प्रश्न कह क्या रखा है। यदि प्रश्न समझ में आ जाएगा तो फिर किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। प्रश्न संख्या 1 को अब लगा देंगे। प्रश्न संख्या 1 दे रखा है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। पहला दे रखा है 2, 7, 12 और 10 पदों तक। अब देखिए हमें यहाँ पे an नहीं पता है, लेकिन n पता है। n कितना होगा? 10वें पद, जहाँ भी पीछे लग जाए पद वही होता है n। तो n कितना है? 10 है। पहला पद कितना है इसमें दे रखा है? 2, तो 2 होगा। चलिए यहाँ से लिखते हैं 2, 7, 12, 10, 2, 7, 12, 10वां पद तक, यानी क्या रखा है कि पहले पद पे 2 है, दूसरे पद पर 7 है, तीसरे पद पर 12 है। इसी प्रकार हम चलते जाएं और इसके 10वें पद तक लें तो उन सभी का योग कितना होगा। क्लियर? देखिए अब इसे करते हैं। हमें a दे रखा है कितना है? 2 है। अब यहाँ पे कौन सा सूत्र प्रयोग होगा बताइए? यहाँ पे सूत्र प्रयोग होगा Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, यह सूत्र का प्रयोग इसमें होगा। क्यों? क्योंकि हमें इसमें an नहीं पता है, an नहीं दे रखा है। an के जगह में दे रखा है कि 10वां पद है। 10वें पद का मान दिया होता तो हम लोग उस फॉर्मूले को लगा देते, Sn बराबर n/2 a प्लस an लगा देते, लेकिन हमें an तो पता नहीं, तो यहाँ से हमें इसे निकालना। d कितना होगा? d होता क्या है? a2 माइनस a1, a2 कितना है? 7 माइनस 2 5 होगा। अब हमें चाहिए n दे रखा है 10वां पद, तो 10 होगा। d भी पता है, a भी पता है, n भी पता है, सूत्र को लगा देंगे। सूत्र होता है Sn बराबर n/2 a 2a प्लस n-1 इंटू डी। n कितना है? 10, तो 10 बट्टे 2, 2a, तो 2 लिखेंगे, a का मान है 2, तो 2, n का मान कितना है? 10, तो 10 यहाँ पे प्लस है, 10 माइनस 1, d का मान है 2, d का मान है 5, तो 5 लिखेंगे। अब यहाँ से देखिए 2 बचे 10 कट गया, यहाँ से बचा 5, 2 दूनी 4 प्लस 10 में से 1 गया तो 9 गुने 5,
5 का 5 यहाँ लिखे, 4 प्लस 9 बचे 45, जोड़ेंगे तो कितना होगा 45 और 4 49, तो 5 गुने 49 गुना कीजिए, 9 बचे 45 का 5 हाथ में 4, 5 चौके 20 और 4 24 यानी 245। तो यह था इसके 10वें पदों तक का जोड़। यहाँ an नहीं हो रहा है, यहाँ sn आ रहा है, S10 यानी इसके 10वें पदों तक का कुल जोड़ 245 होगा, यह कह रहा है। ठीक है, तो यह था प्रश्न संख्या 1। कैसे किया फिर एक बार समझिए। हमने 1 2 को लिखा, पहला पद था, D 5 आया और n दे रखा था 10वां पद, तो 10वां लिखा। हमने इस फॉर्मूले का यूज़ किया और यहाँ पे हमारा उत्तर आया 245। किसी प्रकार का डाउट हो तो अगले प्रश्न सेम इसी प्रकार है, उसमें ये डाउट क्लियर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 देखिए क्या कह रखा है। प्रश्न संख्या 2 दे रखा है -33 -29 कितने पदों तक, कुल 12 पदों तक। तो 12 पदों तक हमें an नहीं दे रखा है, लेकिन n हमें ज्ञात है। a कितना हो जाएगा -33, ठीक है। d कितना होता है a2 -a1, a2 कितना है हमें -33, a1 कितना है -37, तो यहाँ पे -37, तो -33 का -33 माइनस और माइनस प्लस 37 में से 33 गया तो 4, तो यहाँ से हमारा आ गया 4, डी का मान आ गया 7, डी यानी सार्वंतर। अब हमें n दे रखा है 12, तो 12 होगा, फॉर्मूला को लगाइए, एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, यहाँ तक डाउट तो नहीं आ रहा है? हाँ, तो यहाँ समझते जाइए, डाउट नहीं होना चाहिए। तो n कितना है 12, तो 12/2, 2 तो 2, a का मान कितना है -37, बोलते जाइए। n का मान कितना है 12, -1 का -1, d का मान कितना है 4, हल करेंगे यहाँ पे तो 2 6 12 कट गया, 37 दूनी 68, 37 दूनी 74, यानी 6 यहाँ से आएगा -74 प्लस 12 में से गया 11 और 11 चौक 44। ठीक है, 12 में से 1 गया तो 11 और 11 को 4 से गुणा करेंगे तो 44, 6 74 में से 44 गया तो कितना बचा, 4 में 4 गया तो 0, 7 में 4 गया तो 3। ठीक है, माइनस रहेगा। अब 6 को 3 से गुना करेंगे तो 18, 0 का 0, -180 होगा, यानी पहला पद -37, दूसरा पद -33, तीसरा पद -29। इसी तरह करते करते हम यदि 12वें पदों तक इसको जोड़ें तो S 12 बराबर हो जाएगा -180, इसके 12वें पदों तक का कुल योग। यह था प्रश्न संख्या 2। चलिए बढ़ते प्रश्न संख्या 3 में। प्रश्न संख्या 3 देखिए। प्रश्न संख्या 3 दे रखा है 0.6, 1.7, 2.8 और 100वें पदों तक। ए कितना हो जाएगा 0.6, डी कितना हो जाएगा 1.7 माइनस 0.6, घटाएंगे कितना आएगा, 7 में 6 गया तो 1 1 0 1, यानी 1.1। डी यानी सार्व अंतर हो गया। एन कितना दे रखा है 100वें पद होता है, यानी 100। फॉर्मूला लगाइए, एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। एन कितना है 100, तो 100/2, 2 a का मान है 0.6,
प्लस n का मान कितना है 100 माइनस 1, d का मान कितना दे रखा है 1.1 कर लेंगे यहाँ से। अब देखिए यहाँ पे 100 भी कट गया 50 बार में, तो यहाँ पे आया 50 2 से 12 यानी 1.2 प्लस 100 में से 1 गया तो 99 गुने 1.1, 50 का 50। अब यहाँ पे आया 1.2 प्लस 99 को 11 से गुना कीजिए, 99 9 9 18 10 1009 यानी 108.9, 108.9 यहाँ से आया है। अब इन दोनों को जोड़ना है 50 से गुना कर देना है। देखिए 108 ऐसे लिखते हैं 108.9 और यहाँ पे 1.2 को जोड़ना है, तो 1 यहाँ लिखिए 0.2 इधर लिखिए, 9 तो 11 के 1 हाथ में 1 8 1 9 1 10 के 0 हाथ में 1 0 1 1 यानी 110.1 आया है ना। 110.1 यानी 50 गुने 110.1, इसको गुना कर देते हैं 5 से, तो 0 5 एकम 5 0 5 एकम 5 5 एकम 5 550.5 500 यानी इसे गुना करने पर कितना आया 5505, तो लिखेंगे इसे 5505, बस यही इसका उत्तर होगा। इसका उत्तर कितना होगा 5505 5505। ठीक है, ठीक। तो यह तो प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 4 को देखिए। संख्या 4 दे रखा है 1/15 1/12 1/10, कितने पद है कुल 11 पदों तक कुल योग बताना है। तो a बराबर कितना हो जाएगा 1/15, d बराबर कितना हो जाएगा 1/12 माइनस 1/15। अब इसे क्या करना है, दोनों का एलसीएम लीजिए, 15 और 12 दोनों का एलसीएम कितना आएगा, है ना, दोनों का पहाड़ा में कॉमन, दोनों का पहाड़ा में आना चाहिए 60, तो 12 × 60 15 × 60 1/7 आ गया हमारा सार्वंतर इसका। n बराबर कितना दे रखा है 11, तो फॉर्मूला लगाएंगे SN बराबर n/2 2a n-1 इंटू डी। n कितना दे रखा है 11, तो 11/2 2 का 2 a दे रखा है हमें 1/15, तो 1/15 लिखेंगे। n कितना दे रखा है 11, तो 11 - 1, यहाँ बीच में प्लस होता है प्लस है ना। तो d कितना दे रखा है हमें 1/60, यही तो आया है। अब इसके आगे करते हैं 11/2 का 11/2 कट तो नहीं रहा, अब 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2/15 प्लस 11 में से 1 गया तो 10 को 1 से गुना करेंगे तो 10/60 है ना। इसे और छोटा कर लेते हैं, 0 से 0 कट गया तो यहाँ से आ गया 1/6। अब इन दोनों का यहाँ पे लेंगे एलसीएम, 15 और 6 का एलसीएम आएगा 30, 15 का पहाड़ा 30 2 बार में, 2 को 2 से गुना करेंगे 4 प्लस 6 का पहाड़ा 30 5 बार में, 5 को 1 से गुना करेंगे तो 5, इधर है 11/2, 5 और 4 9/30, इधर है 11/2, 11 निम 99/30 दूनी 60 हो गया। यहाँ से कटेगा 3 × 9 3 × 9 3 दूनी 6 0 का 0, तो यहाँ से आया 33/20। चेक कीजिए उत्तर सही है, आंसर मिलाइए। ठीक है, देखिए कैसे किए, हमने d को निकाला, a/12 में से 1/15 को हटाया। एलसीएम कैसे लेते हैं एक बार समझ लीजिए, जिन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है फिर से समझिए। एलसीएम कैसे लेते हैं, जैसे 15 है 15 लिख लीजिए, 12 है तो 12 लिख लीजिए, ऐसे आराम से करना है बच्चा। देखिए किसे लेना है, यहाँ पे कोई ऐसा पद सोचिए, कोई ऐसी संख्या सोचिए जो दोनों संख्याओं को विभाजित करती है। संख्या सबसे पहले 1 को छोड़कर 2 को देखिए, 2 का पहाड़ा 15 आता है, 2 का पहाड़ा 15 तो नहीं आता है,
3 से देखते 3 का पहाड़ा 15 आता है जी, 12 आता है तो 3 का पहाड़ा में लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 3 का पहाड़ा में 15, 5 बार में तो 5, 3 का पहाड़ा में 12, 4 बार में तो 4 लिख देंगे। अब देखिए क्या 5 और 4 किसी का पहाड़ा में आता है, यानी एक को छोड़ के 2, 3, 4, 5 लिख सकते हो, आता है नहीं आता है। अब देखिए इधर कितना बचा 3 तो 3 लिखेंगे, इधर कितना बचा 5 तो 5 लिखेंगे, इधर कितना बचा 4 तो 4 लिखेंगे, 5 3 15, 15 चौक 60, 60 आएगा। तो यहाँ से हमने 60 को लिखा था, दोनों का एलसीएम लेके। अब 2 का 12 है नीचे में, 12 का पहाड़ा में 60 कितना बार में आता है, 5 बार में, और 5 को 1 से गुना करेंगे तो 5 यहाँ से लिखें, 15 का पहाड़ा में 60, 4 बार में 4 को 1 से गुना करेंगे तो 4, तो यहाँ से आया 1/60। क्लियर। तो यह था प्रश्न संख्या 1। अब हम लोग अगले वीडियो में करेंगे प्रश्न संख्या 2 से। बताइए इसमें किसी प्रकार का डाउट होगा तो नीचे कमेंट में कीजिएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, और आप भारतवर्ष क्लासेस को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी ऑन कीजिएगा, ताकि आने वाली सभी प्रकार की वीडियो के नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहे। धन्यवाद। मिलते हैं इस प्रश्न संख्या 2 में अगली क्लास में।